पायो जी मैंने परम धन पायो। आज परीक्षित की निगाह, परीक्षित की सोच, परीक्षित की इच्छा धन देखने की हो गई और कोठरी के अंदर पेटी में मुकुट देखा तो मुकुट धारण करने की इच्छा जागृत हुई। अपने सिर का मुकुट उतार दिया और पेटी वाला मुकुट जैसे ही धारण किया, राजा की बुद्धि बिगड़ गई। राजा ने कहा चलो सेवकों आज शिकार करेंगे। जिस राजा ने पूरे जीवन में कोई जीव की हत्या नहीं करी थी, आज वही राजा निर्दोष जीवों की हत्या करने के लिए आगे बढ़े। वन में शिकार किया, निर्दोष जीव जंतुओं की हत्या की। शिकार करते करते प्यास लगी तो एक शमीक नाम के ऋषि के आश्रम में जाके पानी मांगा। ऋषि ने पानी नहीं पिलाया क्योंकि ऋषि ब्रह्म समाधि में लीन थे। ब्रह्म समाधि आज भी लग सकती है, किंतु ब्रह्म समाधि लगाने वाला ब्रह्म समाधि खोलने की पहले तरकीब जान ले तो ठीक रहेगा। आज भी हमारे कई ऐसे महापुरुष हैं जो ब्रह्म समाधि में चले जाते हैं। ब्रह्म समाधि का अर्थ कि शरीर का बान ना रहे, शरीर की शुद्धि ना रहे, शरीर की सुधिया ना रहे, शरीर का पता ही ना चले, शुद्ध ना रहे कि मेरा शरीर कहां पड़ा हुआ है। एक पल्ली गांव है, एक पल्ली तो ये ना आपकी पल्ली बनौटी के पास पल्ली, बगियाल मोड़ के पास, लुगेड़ा मोड़ के आगे, बुरवाल मोड़ के आगे पल्ली। एक पल्ली उधर है बड़ी बामना की तरफ। उस गांव में एक आदमी ब्रह्म समाधि लगाया करता था, 2-2, 3-3 घंटे उसकी ब्रह्म समाधि लगती थी। एक बार ऐसी समाधि लग गई कि 6-7 दिन बीत गए। घर वालों ने देखा कि क्या कारण है, हिले नहीं, बातचीत कोई नहीं। हिला के देखा तो शरीर अकड़ चुका था। शरीर अकड़ चुका है, उन्होंने सोचा ये दो तो खत्म हो गया। मरा हुआ मृत जान करके उसकी अंत्येष्टि की तैयारियां होने लगी, संस्कार की तैयारियां होने लगी। बड़े बड़े गांव हो तो बड़ी पब्लिक होती है। कानाथ जी महाराज आ गए। शास्त्री महाराज ने कहा बहुत लोग इकट्ठे हुए, क्या बात है? किसी ने कहा शास्त्री जी एक आदमी समाधि लगाता था तो समाधि में उसका अंत हो गया, उसका आज संस्कार है। शास्त्री जी कहते थे चलो उसके घर ले चलो मुझे। शास्त्री ने देखा तो वो आदमी अभी मरा हुआ नहीं था, वो तो जिंदा था। शास्त्री ने कहा अरे ये जिंदा है। सब लोग कहने लगे नहीं शास्त्री खत्म हो गया। शास्त्री ने कहा अरे छोड़ो, ये जिंदा आदमी है। अब बंदूक लाओ, कोई राइफल लाओ। आदमी को बिठाया, जैसे उसकी चौपड़ी लगी थी वैसे वो बैठा, पर उसको सुध कोई नहीं थी। शास्त्री जी ने उसके कंधे से राइफल रखी और फायर स्वयं किया। जब फायर हुआ ना तो उस आदमी ने धीरे धीरे आंखें खोली और आंखें खोल के देखा शास्त्री जी महाराज पास में खड़े हैं। हाथ जोड़ के कहा शास्त्री महाराज क्या कर दिया आपने? मैं बड़े नजारे में था, आहा क्या आनंद था, मैं कहीं गया था। शास्त्री महाराज कहते समाधि में तो तुझे आनंद आ रहा था, मैं नहीं आता तो तेरा तो कल्याण कर देना था। देख इधर कौन सी तैयारी हुई है। समाधि लगाना जानता था, खोलना नहीं जानता था। इन्होंने तो सब तैयारियां कर रखी हैं। मुंडन मुंडवा लिए, चदर कपड़ा और सारी व्यवस्था, अब खाली स्नान ही कराना था और चिता पे रख देना था। ये संसारी लोग किसी के सगे नहीं, इनको पता नहीं है। ब्रह्म समाधि हो किसी की तो उसका कपाल गर्म रहता है, यहाँ की नाड़ी चलती रहती है। जो समाधि की पहचान है। पर कोई सत्संग में जाए, जब कोई पढ़ा लिखा विद्वान पंडित हो तो उसको पता, आम लोगों को क्या पता। वो देखेंगे, बाजू ही देखेंगे, कोनी देखेंगे, कंधे तक देखेंगे नाड़ी,
और घुटने तक देखेंगे, वो तपन देखेंगे, तपन है कि नहीं, तपन नहीं तो समझे मरा हुआ। ब्रह्म समाधि आज भी लग सकती है। ऐसे शमीक ऋषि ब्रह्म समाधि में लीन थे। राजा ने पानी मांगा, ऋषि ने पानी नहीं दिया तो राजा को क्रोध हुआ। क्रोधवश राजा ने ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। उसी ऋषि का एक छोटा सा पुत्र 8-10 वर्ष का, जिनका नाम शृंगी ऋषि को पता चला कि मेरे पूज्य पिता का किसी राजा ने अपमान किया। इतनी हिम्मत, बड़े आश्चर्य की बात है। शृंगी ऋषि ने सांप निकाला, पिता के गले से बाहर फेंका। क्रोध आया और उन्होंने अपने हाथ में जल लिया। जल लेकर के अभिमन्यु का रूप धारण करेगा, वो राजा को डसेगा, राजा की मृत्यु हो जाएगी। ये शाप देने के बाद भी शृंगी ऋषि का क्रोध शांत नहीं हुआ। व्यथित होकर के रोने लगे। पुत्र के रोने की आवाज सुन करके समाधि खुली। शोर हो या शंखनाद हो, शंखनाद क्यों किया जाता? मृत प्राणी के पास शंखनाद करो, यदि वह समाधि में होगा तो उसकी समाधि खुल जाएगी, हम उसको जलाएंगे नहीं। शंखनाद जब होता है किसी की समाधि नहीं लग सकती। समाधि में भी लीन हुए लोग भगवान की आरती में तैयार हो जाए। जब शंखनाद हो, घंटनाद हो, जब राष्ट्रगान हो तो किसी को भी बैठना नहीं चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए, सावधान होना चाहिए। अगर खड़े होने की अवस्था नहीं तो बैठ ही जाना चाहिए और कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जब राष्ट्रगान हो, घंटनाद हो या शंखनाद हो फिर बैठना नहीं चाहिए। वेद मंत्रों की गर्जना हो रही हो, वेद मंत्रों की घोषणा हो रही हो तो बैठना नहीं चाहिए। समझ आ रही है आपको? श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। आज भी ऐसे लोग हैं, राष्ट्रगान शुरू हो जाए यहां खड़े, जहां चल रहे वहीं खड़े हो जाते हैं लोग। उनके अंदर देशभक्ति की तीव्र, उनके अंदर निष्ठा है। निष्ठावान पुरुष ही देश को आगे बढ़ाते हैं, देश को आगे लेके जाते हैं, देश का हित कर सकते हैं। नहीं तो जिनके अंदर निष्ठा ही नहीं देश के प्रति, वे क्या हित करेंगे अपने राष्ट्र का? श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इधर शमीक ऋषि की समाधि खुली। अपने ही पुत्र शृंगी को शमीक ऋषि डांटने लगे। क्या कहने लगे? पुत्र, तेरी बुद्धि बड़ी कच्ची है। राजा पिता तुल्य होते हैं, जरा से अपराध के लिए तूने राजा को इतना बड़ा शाप दे दिया। तू जानता नहीं इस शाप का परिणाम क्या होगा। राजा पर प्रजा निर्भर होती है, राजा पर देश निर्भर होता है। ये राजा बड़े ही निष्ठावान धर्मात्मा राजा थे। पता नहीं अब अगला राजा कैसा कोई होगा। यदि कोई दुरात्मा राजा हुआ, धृतराष्ट्र जैसा, हिरण्यकशिपु कंस जैसा, तो सारी प्रजा व्यथित हो जाएगी, सारी प्रजा परेशान हो जाएगी और परेशान प्रजा का पाप तुझे लगेगा। तूने विचार करके शाप नहीं दिया। पुत्र को डांट कर राजा को संदेश भिजवाया। अपने ही सेवकों से कहा, जाओ ऋषि को मारो, राजा से कहो कि तुम्हें शाप हो गया है, मर जाओगे, अपनी गति का उपाय कर लीजिए। राजा भी घर में आके मुकुट उतारता तो राजा की बुद्धि ठीक हो जाती। राजा कहता, सेवको ये मुकुट कैसा था? मुकुट लगाने से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई। सेवकों ने कहा, जी राजा जरासंध का मुकुट था।
हमारे दादा भीम ने जरासंध को मारकर उसका मुकुट अपने घर में रखा था। ये चोरी बेईमानी के द्वारा बनाया गया मुकुट पहनते ही राजा की बुद्धि मलिन हो गई। राजा परीक्षित कहते मुझे कोई दंड मिलना चाहिए, मुझे कोई दंड मिलना चाहिए। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, निर्दोष जीवों की हत्या की, मैंने पूजनीय ऋषि का अपमान किया। इतने में ही ऋषि कुमारों ने कह दिया आपको दंड मिल गया राजा, आप 7 दिन के बाद मर जाओगे तक्षक नाग के डसने से। इसलिए शमीक ऋषि ने संदेश भिजवाया है कि आप अपनी सदगति का कोई उपाय करें। राजा नाचने लगे, खुशी से झूम उठे, कहते ये मुझे शाप नहीं मिला, मुझे तो वरदान मिला है। हजारों लाखों करोड़ों राजा हुए इस धरती पर, किसी राजा को मरने का पता नहीं चला। एक पहला मैं ही ऐसा राजा हूं जिसको मरने का 7 दिन पूर्व पता चल गया। अब भी यदि मैं सदगति का उपाय ना करूं तो मैं मूर्खों में गिना जाऊंगा। उसी क्षण राजा परीक्षित ने अपने 4 पुत्रों में से 4 को बुलाया और बड़े पुत्र जनमेजय को उस देश का राजा घोषित कर दिया। सबसे बड़े पुत्र थे जनमेजय, और स्वयं राजा परीक्षित अपने घर परिवार का, संसार का ऐसे मोह त्याग की चले जैसे कोई हाथी अपने गले के हार को त्याग देता है। राजा ऋषियों की शरण में आए। यहाँ ऋषि एकत्रित हुए थे, यहाँ बड़े बड़े ऋषि हैं, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र, अंगीरा, अंगिरस, गौतम, कुंडल, उपमन्यु, देवल, अगस्त, पुलस, पुलाह, याज्ञवल्क्य, बेवस्वान, पराशर, भृगु, परशुराम, जमदग्नि, ऋचिक, मृचि ऋषि, कश्यप जैसे ऋषि, भारद्वाज जैसे ऋषि, वेदव्यास जी भी वहां थे, उपमन्यु नाम के ऋषि, कुंडल नाम के ऋषि, बड़े बड़े ऋषि वहां विद्यमान थे। कहां? शुकताल में, गंगा के तट पर बड़े बड़े वृक्ष हैं, वहां खड़े हैं, विराजमान है ये ऋषि। इन ऋषि महापुरुषों की शरण में राजा आए और हाथ जोड़ के उन्होंने विनय करी, प्रार्थना करी, हे महापुरुषों मेरी सदगति का कोई उपाय करें, मेरा 7 दिन का जीवन है। ऋषि अभी विचार कर ही रहे थे, उसी समय मुनि सुखदेव जी का आगमन हुआ। मुनि सुखदेव जी को सभी ऋषियों ने प्रणाम किया, यहाँ तक कि उनके पिता भगवान वेदव्यास ने और उनके दादा पराशर ऋषि ने भी सुखदेव को नमन किया। क्यों नमन किया? क्योंकि बड़े ही आयु में छोटे हैं सुखदेव, किंतु त्याग में बहुत बड़े हैं। जो त्यागी होते हैं वे सर्वप्रथम पूजनीय होते हैं। और दूसरी श्रेणी होती गुणवान की, विद्वान की, तीसरी श्रेणी होती वर्ण की, चौथी श्रेणी होती रिश्ते में कौन बड़ा है। राजा परीक्षित को विश्वास हो गया, जिन महापुरुष को इतने बड़े बड़े महात्माओं ने प्रणाम किया, ये कोई महात्मा और नहीं, ये मेरे तारणहारे हैं, ये तो मेरे गुरु प्यारे हैं। उसी समय चरण धोकर चरणोदक लिया, ऊंचे स्थान पर आसन दिया, स्वयं नीचे आसन बिछा के बैठ गए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, हे गुरुदेव मेरा 7 दिन का जीवन है, मेरी सदगति का कोई उपाय बताएं। मुस्कुराते हुए सुखदेव ने कहा 7 दिन जीवन है, 7 दिन तो बहुत होते हैं। हे राजन, राजा खटवांग हुए, सूर्यवंश में बड़े प्रतापी राजा हुए। खटवांग राजा ने देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता की थी। उनके पराक्रम का, उनके बल का असुर सामना नहीं कर सके। देवराज इंद्र पराक्रम से प्रसन्न हुए, खटवांग से कहा वर मांगो। खटवांग ने कहा मुझे कोई वर नहीं चाहिए, केवल मेरी आयु बता दीजिए, मेरी आयु कितनी है। राजा इंद्र ने कहा आपकी आयु है 2 घड़ियां। एक घड़ी होती 24 मिनट, 2 घड़ियां कितनी हो गई? 48 मिनट। 48 मिनट के बाद आपकी भी मृत्यु होने वाली है।